ये पोलराइजेशन मेरी नज़र में पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक में सबसे बड़ा फ्रैक्चर है। आपने जा बजा अपने इर्द गिर्द नोटिस किया होगा कि पक्के दोस्त तक दुश्मन बने हुए होते हैं, घर वाले घर वालों से बात नहीं कर रहे होते। ये एक्चुअली वो चीज़ है जो इंसान की आइडेंटिटी को उसकी पॉलिटिक्स के साथ नत्थी कर देती है। अगर तो ऐसा है तो अनफॉर्चुनेटली आप भी इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ट्रैप में फंस चुके हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल फ्रैक्चर क्या है? चलें अभी थोड़ी देर में जानते हैं, मगर उससे पहले एक सवाल करते हैं। और मेरा आज आपसे सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि पॉलिटिक्स ने हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया? आप अगर गैर जानिबदार होकर महसूस करें और नोटिस करें तो एक ही मुल्क के अंदर, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, यहाँ तक के बाज़-औक़ात एक ही गली और एक ही घर के अंदर लोग एक दूसरे से मुद्दतों खफा रहते हैं, बात तक नहीं करते, नाराज़ होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? सिर्फ ये कि उनकी आपस में फ़र्क किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या पर्सनैलिटीज़ के साथ एसोसिएशन होती है। क्या ये सच नहीं है? और यही है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन मेरी नज़र में पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक में सबसे बड़ा फ्रैक्चर है। देखिए, डिसएग्रीमेंट्स हर जगह होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, कोई भी नाम ले लीजिए, डिसएग्रीमेंट्स हर मुल्क के अंदर होते हैं। मगर सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अग्री टू डिसएग्री। ये जो अग्री टू डिसएग्री होने का कल्चर है, ये सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ के अंदर परवान चढ़ चुका होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ डिसएग्रीमेंट का मतलब है इंसल्ट, बुली करना, मजाक उड़ाना, ट्रोलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, और यहाँ तक के बाज़ सूरतों के अंदर बात फिजिकल लड़ाई यानी हाथापाई तक पहुंची होती है। और अजीब तुरफा तमाशा तो ये है कि जिन लीडर्स की खातिर ये लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वो तो कल को एक दूसरे के साथ मिल भी लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, साथ खाना भी खाते हैं, कोएलिशन भी बना लेते हैं। मगर ये अवाम ये आपस में लड़ते ही रहते हैं और एक दूसरे से बात करना, मामलात करना सब छोड़ दिया होता है। आपने जा बजा अपने इर्द गिर्द नोटिस किया होगा कि पक्के दोस्त तक दुश्मन बने हुए होते हैं, घर वाले घर वालों से बात नहीं कर रहे होते, और ये एक अजीब सी लड़ाई बन चुकी होती है। हत्ता कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तक छोड़ दिए जाते हैं और तोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी के पर्सपेक्टिव से सोचा जा रहा होता है। और एक शख्स सोचता है कि क्योंकि दूसरा फलां पार्टी का सपोर्टर है तो अब मैंने इससे किसी किस्म की बात ही नहीं करनी। यहाँ तक कि अक्सर तो घर पे खाना और रोटी भी इसी दौरान ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सेहतमंद मुकालमे की आदत भी बिल्कुल नहीं है। खैर, इस पे बाद में बात करते हैं कि ये चीज़ें कैसे दुरुस्त की जा सकती हैं। इन द मीनवाइल ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोलराइजेशन आखिर क्या चीज़ होती है। ये एक्चुअली वो चीज़ है जो इंसान की आइडेंटिटी को उसकी पॉलिटिक्स के साथ नत्थी कर देती है, उसी के साथ चिपका देती है। और उस पे होता क्या कि फिर इंसान उसी खास पार्टी के नैरेटिव से और उसके पर्सपेक्टिव से ही दूसरे इंसानों को सोचना शुरू करता है और उसी पर्सपेक्टिव में दूसरों को जज करता है। और वो हमेशा यही देखता है कि अगर तो उसने कोई ऐसी बात की जो उसकी पसंदीदा पार्टी के हक में है, उसकी पसंदीदा लीडर की फेवर में जा रही है, तब वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, सब कुछ सेट है। लेकिन अगर उसने किसी भी बात पर किसी किस्म का इख्तिलाफ राय नोट करा दिया या कोई बात कर दी, तो यहाँ डिबेट नहीं होती, बस लड़ाई ही शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि अगर आप ज़्यादातर लोगों को उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से जज करते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी कोई पसंदीदा मनचाही पॉलिटिकल पार्टी हो या शख्सियत हो, और अगर आप जनरली लोगों को इस तरह जज करते हैं कि आपसे गुफ्तगू के दौरान आप पर आश्कार हो जाए कि वो आपकी मनचाही पार्टी को पसंद नहीं करता या उसके मुखालिफ राय रखता है, तो क्या आप उस शख्स से बददिल हो जाते हैं या उससे मजीद मिलना जुलना छोड़ देते हैं? अगर तो ऐसा है तो अनफॉर्चुनेटली आप भी इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ट्रैप में फंस चुके हैं। ये क्यों खतरनाक होता है? इसलिए क्योंकि पोलराइजेशन किसी भी सोसाइटी की यूनिटी को दबा देती है, उसकी यूनिटी को तोड़ देती है, डिवीजन पैदा करती है, नेशनल यूनिटी को तोड़ देती है, नेशनल कंसेंसस कम हो जाते हैं चीज़ों के ऊपर। दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं मनचाहे, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कोई। वजह उसकी ये होती है कि उनके गलत एक्ट्स को भी जस्टिफाई किए चला जाना शुरू कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात पॉलिटिकल पार्टीज स्पेसिफिक कल्ट्स का रूप धार लेती हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी स्टेट। और सबसे बड़ी बात यह कि ये अवाम को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। असल मसाइल बिजली, पानी, लोड शेडिंग, महंगे बिल, टैक्सेस, इन सब से अवाम की तवज्जो हट चुकी होती है और वो एक दूसरे का गिरबान इसी बात पे पकड़ रहे होते हैं क्योंकि वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता या क्योंकि वो किसी खास पॉलिटिकल लीडर का फ़ैन नहीं है। और अब हम क्विकली ज़रा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि फिर इस पोलराइजेशन का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन देखिए बहुत सिंपल है। डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक समझना छोड़ दीजिए।
वैसे तो मैं ये कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी मामले पे आपसे मुख्तलिफ राय रखने वाला आपका दुश्मन नहीं हो जाता, लेकिन बिलखसूस पॉलिटिक्स और सियासियात पर आपसे मुख्तलिफ राय रखने वाला तो कतन आपका दुश्मन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही किसी मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हर शख्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, एक्सपोजर डिफरेंट होता है, पर्सनल प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, जिनकी वजह से वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने का पूरा पूरा हक रखता है, क्योंकि उसके पास उसके लिए अपना रैशनल मौजूद है। हम बजाय रैशनल थिंकिंग के, बजाय हेल्थी डिबेट के, बजाय सेहतमंद मुकालमे के बाहम दस्तो गरिमा होने को ही तो क्यों तरजीह देते हैं? ये डिसएग्रीमेंट टू एग्रीमेंट वाला टॉलरेंस हमें लाना पड़ेगा, और जाहिर है कि पूरी सोसाइटी में तभी आ सकता है जब इंडिविजुअली हम अपने आप से शुरू करें। अगर आज मैं डिसएग्रीमेंट टू एग्रीमेंट पे बिलीव करना और प्रैक्टिकली अमल करना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे मेरे साथ वाले भी करेंगे, और ऐसे ही तिनका तिनका करके घर बन जाता है। अब इस डिसएग्रीमेंट टू एग्रीमेंट को अपने अंदर पैदा करने के लिए एक खास एबिलिटी है जो इनबिल्ट तो शायद हर इंसान में होती है, लेकिन उसको इनहेंस करना पड़ेगा आपको अपने अंदर, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो एबिलिटी है टॉलरेंस की, तहम्मुल की, बर्दाश्त की। अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करना है। ये टॉलरेंस कैसे पैदा करना है, इसके भी छोटे छोटे टिप्स हैं। आप अपने दोस्तों की महफिल में जब भी बैठते हैं और पॉलिटिकल मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन हो तो आदत बना लें कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे आप जब जाते हैं और आपको कोई पोस्ट, कोई किसी का स्टेटस, कोई ऐसा कमेंट किसी का नज़र आता है जो आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के अगर खिलाफ है, तो उस पर फ़ौरन भड़क के ट्रोलिंग करने की बजाय अगर आप आर्ग्यूमेंट रखते हैं तो अपने आर्ग्यूमेंट को डिसेंसी के दायरे में रहते हुए प्रेजेंट करें। नंबर 3, एक बात जहन में रख लें कि प्लीज़ किसी की भी पॉलिटिकल चॉइस उसकी पूरी पर्सनालिटी नहीं होती। वो एक मुकम्मल इंसान है, और इसके अलावा भी उसके अंदर इंसानियत के बहुत सारे ऐसे पहलू हो सकते हैं जो शायद ज़्यादा मीनिंगफुल और खूबसूरत होंगे। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने सर्कल के अंदर, जो आपका अपना इनर सर्कल है ख़ास तौर पर, उसमें सेहतमंद डिबेट को, हेल्दी मुकालमा जो होता है उसको परवान चढ़ाएं और उसकी प्रैक्टिस शुरू करें, जहां लोग एक दूसरे से खुलकर डिसएग्रीमेंट करने के बाद भी इकट्ठे चाय पीते हुए गपशप लगा सकें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कोर्स सिर्फ तब ही पॉजिटिव बनेगा जब हम लोग ये बात समझ लेंगे कि ओपिनियन डिफरेंस दुश्मनी नहीं होता। जब हम ये समझ लेंगे कि हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स किसी भी सोसाइटी को मज़ीद निखारते हैं और उसको मज़ीद मजबूत बनाते हैं, और पोलराइजेशन उस सोसाइटी को या उस यूनिटी को कमज़ोर करती है। अगर हम अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स में और अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से या पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ना शुरू करेंगे, तो एक्चुअली हम ये रिश्ते नहीं तोड़ रहे, बल्कि शायद अपना मुल्क ही कमज़ोर कर रहे हैं। मैं हूँ दानियाल, लफ्ज़ मरहम जैसे के साथ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।